फिर अब अमृतचंद्र आचार्य जी स्वयं अपने आत्मख्याति टीका में और एक कलश रूप से बताते हैं, जदिजिनमयं पवज्जः तामावहार निश्चये मोय एकेन विना छिज्जति तिक्तम् अन्येन न तच्छम्। अमृतचंद्र आचार्य भी यही कहते हैं अपने कलश में, जदिजिनमयं पवज्जये तामावहार निश्चये मोयः। यदि आपको जिनमत में रहना है तो जिनेंद्र भगवान के कथन किया हुआ धर्म से चलना है तो, यदि जिनमय पवज्जः, यदि जिनमत में रहना प्रवृत्त करना है तो मां व्यवहार निश्चय मोह, आप मत छोड़ो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं। समझ रहे? एकेन विना, एक छोड़ेंगे तो छिज्जति तिक्तम् अन्येन न तच्छम्। निश्चय को छोड़ेंगे तो तत्व का नाश होगा, व्यवहार नहीं छोड़ेंगे तो धर्म का नाश होगा। क्या कहा अमृतचंद्र आचार्य ने? निश्चय नहीं को छोड़ेंगे, पहला ही कंडीशन डाला, तुमको यदि धर्म में रहना है, जिन धर्म में प्रवृत्त करना है, जिन धर्म को पालन करना है तो मां मोयई, छोड़ो मत। क्या? व्यवहार निश्चय, व्यवहार और निश्चय को छोड़ो नहीं। यदि एक को छोड़ता है, निश्चय को पकड़ के बैठता है तो क्या हो गया? धर्म नष्ट हो गया। और व्यवहार को छोड़ता है, निश्चय को पकड़ता है तो क्या? धर्म व्यवहार छोड़ा तो धर्म नष्ट हो गया, निश्चय छोड़ा तो धर्म नष्ट हो गया। इसलिए उनको कहना है व्यवहार और निश्चय, ये जो रथ होता है, धर्म रथ के दो पहिए होते हैं, व्यवहार में और निश्चय में। धर्म रथ के दो पहिए हैं और वो दो पहिए जो है वो कैसे होगा? मोक्ष को लेके जाएगा और फिर अपने आप में छूटेगा। तुम क्यों छोड़ते हैं? अभी संसार में कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं और कोई कषाय नहीं छोड़ रहे, कोई आसक्ति नहीं छोड़ रहे, कोई संसार नहीं छोड़ रहे, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, फिर धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? व्यवहार छोड़ने का मतलब क्या है? धर्म ही छोड़े। और तुम निश्चय को मुंह से कहने से कोई निश्चय थोड़ी प्राप्त होता है, थोड़ी शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। तो इतना गलत है कि इतना अज्ञानता है लोगों के अंदर, फिर वही लेके बैठ के अपने चलाने लगे, मत स्थापना कर दिया, पक्ष स्थापना कर दिया और इस प्रकार से करके सारे जैन धर्म में हानि पहुंचाया। तो उनको पाप का ही बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता है। इसलिए जैन धर्म में जो सिद्धांत का बात कहा है वो सभी के लिए समान है, चाहे कोई भी के सामने भी समय से रखे तो कथन सेम होना चाहिए। कथन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और कोई भी कथन करना है, जैसा है वैसे कथन करो तो कोई उसमें वो समझ लेगा व्यक्ति, ये इस प्रकार से कथन है, ये व्यवहार ऐसे कथन है, ये निश्चय ऐसे कथन है। और भी दोनों को ग्रहण करना है और उसी से ही अपने कल्याण है, वो समझेगा। और एक को तो छोड़ के एक को ही हाईलाइट करके कथन करेंगे तो क्या होगा? हमारे यहाँ क्या है? अर्पितान अर्पित सिद्धे हैं। अर्पितान अर्पित सिद्धे का अर्थ क्या है? तत्वा सूत्र में आचार्य क्या कहे? मुख्य और गौण। जब व्यवहार नहीं का कथन कर रहे तो निश्चय नहीं मुख्य रहेगा, निश्चय नहीं का कथन कर रहे तो व्यवहार नहीं गौण रहेगा, मुख्य और गौण। लेकिन ये नहीं कि वो उसको छोड़ के ही चलो, इसको खत्म ही कर दो और लोगों के दिमाग में भी ऐसे डाल दो, ये नहीं वो नहीं, ऐसे है क्या करेंगे? अरे आत्मा का बिना और क्या है? आत्मा आत्मा कहे
मुंह से तो भले ही कर रहे, प्रैक्टिकल में कहाँ है? पहला देखो, प्रैक्टिकल में कोई दिख रहा है? प्रैक्टिकल में नहीं। तो कहना और करना और कथनी करने में बहुत अंतर है। ऐसे लोग भी मिथ्या दृष्टि है, उससे धर्म का हानि होता है, इसलिए उनकी संगति भी नहीं करना और वैसे दिमाग में लेना भी नहीं। एक पहला सिद्धांत के बाद समझ के चलो। फिर आचार फिर व्यवहार में निश्चय से कथन करते हुए कहते हैं, बोधितेन विगता जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संवर निचर बंधो होय सम्मतम। देखो, भूदत्तेन अभिगता, भूतातेन अभिगता मीन्स निश्चय से, शुद्ध निश्चय से जाना हुआ जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा और बंध मोक्ष। यहाँ पर क्रम ऐसे क्यों है? तो यहाँ पर पहला दिन ही आपको बताया था, जीव और अजीव का अधिकार पहला है, फिर कर्तृ कर्माधिकार है, फिर पुण्य पापाधिकार है, फिर आश्रव, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर बंध, फिर मोक्ष। तो आप और तत्व सूत्र में कैसे पढ़ते हैं? जीवा जीवा सर्वबंध सब निर्जरा मोक्षा तत्व, ये पढ़ते कि नहीं? फिर वो क्रम है तत्व सूत्र में। और समय सार में भी तत्वार्थ का ही 7 तत्वों का ही वर्णन आ रहा है, और तत्व सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन आता है। लेकिन 7 तत्वों का वर्णन आते हुए भी क्या होता है कि उधर कथन करने का अलग है और इधर कथन करने का अलग है। इधर 7 तत्वों में आत्मा को देखना है, उधर 7 तत्वों के द्वारा तत्वों को जानना। 7 तत्व प्रमाण, नय, निक्षेप और सत्संख्या आदि से निर्देश स्वामित्व, इनसे तत्वों को जानना। फिर वो व्यवहार ऐसे सारे चीजों को जानने के लिए कहा है, और वो व्यवहार का कथन करेगा और ये आत्मा का कथन करेंगे, लेकिन आत्मा को भी समझाएंगे कैसे कैसे है व्यवहार से। फिर आश्रय किसका लेना है तुमको ये बताएंगे, और वहां पर ज्ञान करके देंगे, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रय क्या, बंध क्या, संवर क्या, निर्जरा मोक्ष। फिर इनमें सब में आत्मा को जानने के लिए कहेंगे। तो जैसा ही 7 तत्वों में या 9 पदार्थ में आत्मा को जानता है, वो शुद्ध नय से आत्मा को जानेगा। क्योंकि यहाँ पर कथन क्या होता है, जो वस्तु है उसको वैसा ही समझेंगे। जीवादि तत्वों में या 9 पदार्थ में आत्मा को जानना है, तो आश्रव में, आश्रव किनका है? आश्रव कौन करता है? पुद्गल, जड़ पुद्गल करता है कि आत्मा? कौन से आत्मा करता है? अशुद्ध आत्मा करता है। तो क्यों करता है? राग द्वेष करता है, इसलिए आश्रव होता है। और राग द्वेष करके आश्रव हो रहा है, तो किनको हो रहा है? आत्मा को ही हो रहा है। और ऐसे आश्रव तत्व में भी आत्मा क्या है? शुद्ध है, ये बता दे। उसमें मिक्स है, साथ में संयोग है। लेकिन यहाँ कथन करते समय बोलेंगे कि तुम जो तत्वों में देख रहे हैं आत्मा को, तो सिर्फ आत्मा को जानो, वस्तु, और उसमें जो मिला हुआ है उसी को तुम आत्मा करते हो, वो गलत होगा। इसमें क्या कहेंगे? आश्रव को ही आत्मा नहीं कहना, बंध को आत्मा नहीं। आत्मा के साथ ये है और आत्मा उसके बीच में भी आत्मा शुद्ध है। जैसा एक उदाहरण आगे भी आएगा टीका में। तो जैसा आप भोजन करते हैं, सब्जी बनाते कि नहीं? तो सब्जी में नमक ज्यादा हो गए तो क्या कहते हैं आप? ये खारा है सब्जी, ऐसे बोलते हैं। सब्जी खारा है क्या? सब्जी नमक है क्या? सब्जी में
नमक ज़्यादा है और सब्जी चीज जो दोड़का काय बनता म्हणजे तोरी वगैरह जो भी है वो खीरा जो भी है वो चीज़ अलग है, उसका स्वाद अलग है और ये नमक का स्वाद अलग है। लेकिन पूरा सब्जी को ही नमक करते हैं, कहते कि नहीं कि सब्जी खरा है तो पूरा नमक हो गया और कुछ है नहीं, मिर्ची नहीं, जीरा नहीं और सब्जी नहीं, कुछ नहीं, फिर वही हो गए, तो वो गलत होता है। ऐसे आश्रमवादी 7 तत्व में आत्मा को भी जानो और आत्मा के साथ जो कर्म है उसको भी जानो। और सब्जी में नमक ज्यादा है कौन कहता है? वो जो जानता है वो कहता है। सब्जी अलग है, नमक अलग है, लेकिन सब्जी में नमक ज्यादा हुआ है वो कौन कहता है? जिसको ज्ञान है वही कहेगा। और बाकी सीधा ये खाना है इसको नहीं खाऊंगा, तो ऐसे तो इस प्रकार से सारे ज्ञान आत्मा का सब तत्वों में जानना है। लेकिन कैसे जानना? विशेष रूप से जानना चाहिए। विशेष रूप से जो जैसा है वैसा ही जानेंगे तो ही सच्चा कथन होगा। और उसको मिलावट करके एक रूप से जानेंगे तो गलत होगा, तो कभी कल्याण ही नहीं होगा। तो आत्मा को 7 तत्व में जानेंगे तो आत्मा 7 तत्व से अलग होगा। पहला तो मुख्य जीव है, फिर अजीव है तो कर्म है, तो कर्म का संबंध आने से आत्मा को आश्रय होता है। कोई भी चीज 2 मिलने के बाद ही तीसरा पैदा होता है और अकेले से नहीं। वैसे ही जीव अकेले है, शुद्ध प्योर है तो आश्रय है ही नहीं। और अकेला शुद्ध पुद्गल परमाणु है वहां भी आश्रय नहीं। लेकिन कर्म और जीव का संबंध आ गया तो ही राग द्वेष आत्मा ने किया और आश्रय आ गया, नया कर्म आ गया, उसको आश्रय कहते हैं। फिर वो जो आत्मा के पास आ गया तो रुकेगा ही रुकेगा, वो हो गया बंद। फिर वो रुका है तो उसको जब निर्जरा करना है, यहाँ इसके अपेक्षा से पहला संवर करेंगे रोकने का, और फिर निर्जरा होगा तो जो निकाला जाएगा उसको निर्जरा कहेंगे। कर्मों को धीरे धीरे नाश करेंगे। तो पहला क्या होगा? बंद होता है, आश्रय इन्फ्लुएंस आता है कर्म, फिर उसको स्टॉप करना, स्टॉपेज, संवर, बॉन्डेज होता है। पहला आत्मा के साथ आके बंद हो गए बॉन्डेज, फिर स्टॉपेज, फिर ग्रेजुअली डिसोसिएशन, निर्जरा होना, फिर सारे कार्मिक मैटर आत्मा से दूर होना, मोक्ष होगा। तो बंध से मुक्ति होगी। तो कर्म हमारे पास हमारे अशुद्ध भाव से आता है, हमारे राग द्वेष से आता है। हम कर्मों के अधीन होने से राग द्वेष उत्पन्न होता है। जब इसका ज्ञान होगा तो सामने वाला व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसको देख के न राग करे न द्वेष करे, तभी तो स्टॉपेज होगा। और राग द्वेष भी करे और मोक्ष भी करे तो होगा ही नहीं। कर्मों का आना बंद करना का मतलब राग द्वेष अपने अंदर नहीं उत्पन्न होने देना, ये है स्टॉपेज। फिर उसको धीरे धीरे निकलना। ऊपर का एक टंकी में पानी गिरना है, ऊपर का नल खोला है, नीचे का नल खाली कर रहे, और खाली होगा क्या कभी? वो ऊपर का बंद करेंगे तब ये नीचे से खाली होगा। और आश्रय पूर्वक निर्जरा सारे संसारी जीव करता ही करता है। आश्रय पूर्वक निर्जरा करता है, कर्म आ भी रहा है जा भी रहा है, उधर कोई स्टॉपेज है ही नहीं। संवर पूर्वक निर्जरा मीन्स कर्मों को रोका, फिर जो आया हुआ कर्म निकाला, तभी मोक्ष होगा। तो हम 7 तत्वों को ही नहीं जानते तो आत्मा को कैसे जानेंगे बताइए? 7 तत्वों का नाम कितने लोगों को आता है? सभी को आएगा, क्योंकि आप लोग स्वाध्याय करते और रोज
अभी चतुर्मास में तो कितने विषयों को पढ़ा भी, और वैसे भी स्वाध्याय कुछ लोग करते हैं, और ये पुरुष वर्ग में भी बहुत रुचि है, इसलिए वो सुनते हैं। लेकिन कितने जैनों को 7 तत्व का ज्ञान है बताइए? कितने जैनों को 7 तत्व का नाम आता है? बहुत कम लोग हैं जो मंदिर ही नहीं आते, कभी प्रवचन ही नहीं सुना है, कभी कुछ मालूम ही नहीं है, न उनको व्यवहार नहीं मालूम है, न निश्चय नहीं मालूम है, न तत्व मालूम, तत्व भी मालूम नहीं, कर्म सिद्धांत भी मालूम नहीं, कर्म कितने हैं ये भी मालूम नहीं, कर्म का बंद कैसे होता है मालूम नहीं, कर्म का उदय कहाँ आता है, किसको आता है ये मालूम नहीं, लेकिन वो एकांत ही होकर जरूर बैठा है आत्मा आत्मा कहते हुए, आत्मा आत्मा जरूर कह रहा है, लेकिन शुद्धात्मा कथन करेगा, लेकिन उसको पूछो करना की अपेक्षा से, गुणस्थान की अपेक्षा से करना का वर्णन करो, बोलो जो आत्मा कह रहा है उन्हीं को बोलो, कहाँ पर कर्म का बंध होता है, कहाँ उदय आता है, कहाँ सत्ता से निकल जाता है, कौन केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कौन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, ये पहले थ्योरी बताओ बोलो, शब्द लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, कर्म लब्धि बताओ बोलो, ये कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आत्मा आत्मा वो रुचि, अरे वो क्या है, ये करने वाला एक दिन छूट जाएगा, और कुछ नहीं करने वाला कभी छूटेगा ही नहीं, वो इनको तो ज्ञान हो जाएगा, इसलिए भोले भाले का तो बहुत जल्दी कल्याण होता है, सीधा लोग होते हैं उनका तो बहुत जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा गाढ़ भगवान की वाणी के प्रति रहते हैं, और पढ़े लिखे हो और एकांत कथन करने वाले हो, फिर क्या कल्याण होगा उनका। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना, कभी एकांत कथन करना भी नहीं, एकांत कथन को ग्रहण करना भी नहीं, और एकांत के ऊपर श्रद्धा करना नहीं। अनेकांत में जैन धर्म है और साधुआ से कथन है, और उसी प्रकार तत्वों को जानना, उस तत्वों में भी आत्मा शुद्धात्मा को जानना, और कर्मों को कैसे मुक्त किया जाता है आत्मा से, इसका प्रक्रिया को जान के श्रद्धा पूर्वक उसको करते जाएंगे तो एक दिन सम्यक दृष्टि बनेंगे और एक दिन मोक्ष जाएंगे। इसलिए इस प्रकार कथन आपको समय सार से जाना जाता है। जय बोलो 24 भगवान। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो रोवेशवसाहुनम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध